नमस्कार दोस्तों मिर्ज़ा गालिब ने एक बार कहा था कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, चक्कर काटते रहते हैं कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो ये जो शेर है इसका ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ ये है कि जब आप हताश होते हैं तो अब आप देखते हैं कि सृष्टि चल रही है तो कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, अपने आप ही कोई ना कहीं किसी निर्णायक मोड़ पे हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं आज एक परिकल्पना, एक ऐसी इमेजिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ जो इमेजिनेशन तो अब नहीं रही क्योंकि उसको मूर्त रूप, साकार रूप दे दिया गया है। लेकिन काल्पनिक एक था प्रस्ताव, लेकिन उसको लागू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ ये निर्णय आप पर। और वो क्या है, वो ये है कि इसमें उत्तराखंड के देहरादून के पास एक गांव है, थानी गांव बोलते हैं उसको, थानी। वहाँ पर एक नई आबादी बसी है और उस आबादी का नाम है लेखक गांव। और लेखक गांव जो है मित्रों, ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक सी, बड़ी अभिनव बात लगती है। और इस लेखक गांव में जब इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद स्थापना दिवस भी कुछ वर्षों तक मनाए जाते रहे, तब बड़े बड़े लोग आते रहे और बाकायदा उद्देश्य ये था, इसके संस्थापक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय मंत्री निशंक, तो निशंक साहब का ये मूल रूप से प्रस्ताव था कि ऐसे गांव की स्थापना की जानी चाहिए और उन्होंने करवा दी। तो एक इसमें 16 बीघे क्षेत्र में ये गांव बसा हुआ है और इसमें मित्रों अभी फ़िलहाल लेखकों के लिए 16 ही कुटीर बने हैं। लेकिन धीरे धीरे ये एक परिकल्पना, ये एक प्रस्ताव चल रहा है कि इसको विस्तृत रूप दिया जाए ताकि दूसरे प्रदेशों के लेखक भी यहाँ आकर बस सकें। अब एक बार तो समारोह इतना बड़ा हुआ कि उसमें 40 देशों के, छोटे छोटे बड़े मिला के 40 देशों के लेखकों को एकत्र किया गया और वो 3 दिन तक लगातार एक स्थान पर रहे, आपस में विचार विमर्श भी किया। और उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आया, खबरों में आया पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब का एक भाषण जो उन्होंने उस समारोह में दिया था कि लेखक की जो स्थिति है इसको देखकर बड़ी पीड़ा होती है कि लेखक को अपनी पुस्तकों के लिए, अपने आलेखों के लिए एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है और उसके लिए ज़िंदगी जो है बहुत ही मुसीबत भरी होती है। तो ये मुसीबत भरी ज़िंदगी जो है और इसको झेलते हैं वो लोग। और ये प्रयोग, दावा तो ये किया जा रहा है कि ये निशंक साहब का ये जो प्रयोग है ये देश में पहला प्रयोग है। बहरहाल सिर्फ इतना संदर्भ के लिए कि ऐसे प्रयोग तो अतीत में भी हुए लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। ये टिका हुआ है, ये ज़रूर है कुछ वर्षों से। कब तक टिका रहेगा ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो सत्ता परिवर्तन होते हैं उसके साथ ही बहुत सारी परिकल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं कई बार हाशियों पे सरक जाती हैं। इससे पहले जो प्रयोग हुआ मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। लुधियाना के पास एक स्थान पर प्रीतनगर की स्थापना की गई थी। आज से लगभग आधी सदी से भी पहले की बात है। और प्रीतनगर की स्थापना में सिर्फ लेखकों के लिए की गई थी। ये बात भी एक अच्छी, सुखद उसमें थी कि इसका जो संस्थापक था वो भी एक लेखक था और लेखक थे प्रीत लड़ी के संपादक गुरबख्श सिंह। तो गुरबख्श सिंह स्वयं अपने उपन्यासों के लिए बहुत लोकप्रिय एक समय में रहते थे। अब ये बात अलग है कि उनके बारे में पूरी जानकारी भी आम लेखक या नए लेखक के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाती। उसको अगर बहुत दिलचस्पी हो तो वो जाके इंटरनेट पे देख ले, लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा में ये लेखक नहीं रहे। जबकि एक वक्त था कि इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया जैसे उपन्यास जो है वो लोकप्रिय इसी जगह पे बैठकर लिखे गए और उस बात परिकल्पना चलती रही। उसके बारे में, प्रीतनगर के बारे में पहले भी आपसे बात हो चुकी है, फिर कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा। लेकिन चलिए एक और कदम उठाया गया है और लेखक गांव, तो ये लेखक गांव जो है इसको सफलता किस रूप में मिलती है और कब तक मिलती है
ये दिलचस्पी के साथ देखना होगा। शुक्रिया।